हेलो दोस्तों, आज 12 अप्रैल है और 12 अप्रैल को आज एसएससी का एक एग्जाम हुआ है सीएचएसएल का। इसका सभी जो मैथ के क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने कमेंट किए हुए हैं और हमें व्हाट्सएप पर सेंड भी किए हैं, तो इनके एनालाइज कराते हैं क्या क्वेश्चन आए हुए थे। बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी क्रिटिकल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जिस प्रकार से मुझे व्हाट्सअप किया है बच्चों ने लिख कर, उसी प्रकार से मैं आपको इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि हमारे पास की एक्स स्क्वायर माइनस 6√3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो फाइंड करना है इसमें कि x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ये वाला क्वेश्चन हमें निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एलजेब्रा का क्वेश्चन है। किसका है? एलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहला पॉइंट ये कि ये निकालने के लिए हमारे पास x प्लस 1/x होना बहुत ही जरूरी है। तो हम कैसे निकालेंगे? किसी संख्याओं में हम क्या करें, x का क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, इससे कट जाएगा। तो x माइनस का प्लस का 1/x, ये 0 हो जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा 6√3 हो जाएगा, ठीक है। इससे जाएंगे हम x³ प्लस 1/x³ पे जाएंगे तो क्या होता है v³ माइनस का 3v, v³ इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब निकालेंगे 36 216, ठीक है। 216 इंटू 3 इंटू √3 और 3 भी कितना हो जाएगा 18√3, कितना हो गया ये 648√3 माइनस का 18√3। इस प्रकार से घटाएंगे इसको तो 630√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन जो बच्चों ने कमेंट किया था। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो जल्दी जल्दी इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपको तो इसका क्या कराना है, एनालाइज कराना है ना, आपको आंसर चेक करने हैं, अपने एनालाइज कराना है, इसलिए क्वेश्चन को करवा देते हैं। क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास कि 3 व्यक्ति हैं एबीसी, 3 व्यक्ति एबीसी हैं जिनका रेशियो दे रखा है 2:3:7 और बोला गया है कि इसको तीन व्यक्ति हैं एबीसी, इनको कुछ राशि बांटी गई है। यदि बी को दिया हुआ है हमारे पास 1500, यानी बी को जैसा मिला है वो मिला है 1500 रुपये, कितना 1500 मिला हुआ है। तो ए और सी का हमें डिफरेंट निकालना है। ए और सी को जो शेयर मिले हैं उसमें डिफरेंट क्या होगा वो आपको हमसे निकालना है। आपको पता है बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1500, मतलब कितना 500 हो गया ना, मतलब 500 को मल्टीप्लाई करेंगे तब 1500 होगा। 15 दिए 15,000 दिया है, 15,000 दिया है तो कितना हो गया 5,000। क्या पूछा, ए और सी का डिफरेंट कितना है 5 रेशियो, तो 5 इंटू 5,000 कितना हो गया ये 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2500, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। बोला गया क्वेश्चन में एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो नहीं एक जीवा है मतलब एक वृत्त होगा, ठीक है। एक वृत्त दिया हुआ है और जीवा को इस प्रकार से होती है, ठीक है, और इसके केंद्र से इस जीवा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। जब ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है तो यहाँ से केंद्र से क्या होता है परपेंडिकुलर डलता है, यानी कि अर्ध वो करता है ऐसे, वहाँ विभाजित करता है 2 भागों में। ये 6 है तो ये कितनी हो जाएगी 3 और 3 हो जाएगी, ठीक है। ए बी ओ और डी मान लीजिए इसे। आगे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, जीवा की लंबाई 4 है तो व्यास क्या होगा, व्यास क्या होगा तुम आइडिया समझो इसको। ये 4 है 3 है तो हमारे पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला जो पार्ट है 5 आ जाएगा। एक जीवा की लंबाई 5 और जो व्यास होता है डायमीटर वो 2r होता है, तो क्या होगा 2 इंटू 5 कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर जीवा की व्यास हो जाएगा, है ना। व्यास का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा 10 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन क्या देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे पास 14 क्वेश्चन कि एक गाड़ी है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है 48 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस दे रखी है ना, डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास कितनी 48 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है हमारी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। और आगे कहता है कि 52 किलोमीटर की दूरी, 52 किलोमीटर की दूरी वो तय करता है कितना 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें ना, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है।
टोटल डिस्टेंस कितनी है 100। टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, टाइम यदि निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 48 और ये स्पीड दे रखी है, इससे काटोगे तो कितना बार कटेगा भाई, ये क्या दे रखा है, अच्छा इसका दे रखा है डिस्टेंस और ये स्पीड, तो 48/40 प्लस 52/65 और 5 से 8 बार और 8 से कटेगा है ना, 8 से 5 बार, 8 से 6 बार और 13 से 4 बार, 13 से 5 बार, तो कितना हो गया हमारे पास 105 और ये कितना हो गया 10/2, 5 2 हो गया और 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसकी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी, कितनी एवरेज स्पीड निकल कर आएगी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जो भी नंबर वो देख लेना कि एक हमारे पास वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, एक वृत्त दिया हुआ है, सेकंड लाइन खींची गई है इससे इस प्रकार से, एक लाइन खींची गई यहाँ से प्रतिच्छेद रेखा बोलते हैं इसे, इसका पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना, ये ए और ये बी दिया हुआ है और इसके केंद्र से एक रेखा इस प्रकार से खींची गई है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट और पार किया गया है, ये सी और ये डी है ना। और क्या पूछा गया है, इससे पूछी गई है क्या, इसकी त्रिज्या है ना, त्रिज्या इसकी पूछी गई है। तो करेंगे क्या, इसमें कुछ पार्ट भी दिया हुआ है, ये 12 दे रखी है, ये 8 है ना, और कुछ और भी दिया है कि 8 यानी ये पार्ट है यहाँ पर ओ दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 18 दे रखी है ना, 18 दे रखी है। तो हमारे पास एक तरीका है कि एक हमारे पास लॉजिक भी होता है पी बी इंटू पी ए बराबर पी सी इंटू पी डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसका, तो यहां से देखो एक चीज समझो कि यदि मैंने ये आर मान लिया, ये वाला पार्ट मैंने आर मान लिया, यानी कि ओडी आर मान लिया, ओडी आर मान लिया जाएगा तो मेरे पास पीडी निकल कर आ जाएगा, पीडी यदि निकालेंगे तो कितना आएगा 18 माइनस का आर निकल कर आ जाएगा, आर निकल कर आ जाएगा ना, तो ठीक है। अब करना क्या है हमारे पास, एक चीज समझो कि इसको हमने मान लिया आर, ये भी आर है भाई, यहाँ पे आर है ना, तो पी सी की जो वैल्यू होगी, पी सी की जो वैल्यू होगी यहाँ तक तो 18 दे रखी है, 18 प्लस का आर हो जाएगा, 18 प्लस का आर हो जाएगा ना, क्योंकि मैं त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या निकालेंगे पी बी इंटू पी ए, पी बी इंटू पी ए कितना होगा, पी बी कितना है 8 और पी ए कितना हो जाएगा, तो 12 और 8 कितना हो गया 20 और ये हो जाएगा पी सी 18 प्लस का आर और 18 माइनस का आर, ये कितना हो गया, ये हो गया 8 दूनी 16 160, ये हो गया 324 माइनस का आर स्क्वायर, इसको तो लेके आ जाओ, आर स्क्वायर इक्वल टू इसमें से घटाएंगे इसको तो 169, ये हटाओगे यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ पे 169 नहीं 64 बचेगा है ना। आप देखते कितना बचा, ये 4 बचेगा और 11 में से 5 गया तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा और ये कितना दिया है 3 में से 1 गया तो 2 बचे, कुछ और दिया है क्या, कुछ और पार्ट इसमें तो नहीं दिया है, देख लेते हैं। यहाँ से कह रही है 2 बचेगा ना, 2 में से 1 गया तो ये 1 बचेगा, 164 होता है, 164 को यदि हम ब्रेक करेंगे यहाँ से तो कितना होगा 41 चौका होता है, ये बाहर आएगा तो आर इक्वल टू कितना आएगा 4 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√41 निकल कर आएगा, कितना आएगा 2√41 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन सेंड कर दिए बच्चों ने, उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं और बाकी क्वेश्चन का जो बच्चे यदि सेंड करेंगे तो उनका भी आपको सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग आराम से क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमारे पास, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस का x की पावर 2 और y की पावर 2 बराबर दिया 117 और हमारे पास इंफॉर्मेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का x वाई बराबर 13 है, 13 है। तो अब एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो, इसको हम क्या कर सकते हैं 13 × 9 कर सकते हैं
9 कर सकते हैं यदि इस वाले पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई इक्वल टू यदि हम 9 ले सकते हैं। 93 में 117 होता है और ये ए माइनस बी ए प्लस बी बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला इसका बन जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर दोनों कट जाएंगे, ये 2x स्क्वायर हो गया और 2y स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 22। इससे काटोगे कितना आएगा 11। तो ये पूछा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 11 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 11 निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया ABC, अब पता नहीं कैसा दिया त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज दिया ABC, हम मान लेते हैं A B और C। इसके बाद में उसने दिया है ये वाला पार्ट दिया हुआ हमारे पास, ये दिया है 9। ठीक है, ये डी पॉइंट दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया गया 3√3 और ये 9 दिया है। 3√3 ये 9 दिया हुआ है, तो बताना त्रिभुज कैसा होगा। त्रिभुज कैसा होगा तो माय डियर एक चीज समझो कि 9 को हम लिख सकते हैं 3√3 इंटू √3। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, ये 90 है, यदि ये 30 डिग्री है तो ये 60 होगा। 60 है कि नहीं पता कैसे करेंगे, 3√3 में ये वाले पार्ट में यदि √3 का मल्टीपल कर दें तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा ना। 30 से 60 पे आते हैं तो 30 डिग्री से यदि 60 डिग्री निकालना होगा तो √3 का करेंगे मल्टीपल, या √3 का मल्टीपल करेंगे तो ये 9 हो रहा है। इस वाले पार्ट को देखेंगे तो 9 हो रहा है, मतलब 3√3 इंटू 3 होगा। तो क्लियर हो गया, ये 30 60। ठीक है, ये 60 है, ये 30 दिया हुआ है, फिर तो 30 ही हो जाएगा। 60 60 कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 3√3 तो ये भी 3√3 हो जाएगा। तीनों बजाय इसकी बराबर देखते हैं भाई फिर तो, क्योंकि फिर तीनों एंगल भी तो बराबर हैं, तो कौन सा होगा ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी एंगल ए कितना होगा 60 डिग्री, एंगल बी भी 60 डिग्री हो जाएगा, एंगल सी भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल में बच्चों ने कुछ हमें व्हाट्सएप किए क्वेश्चन जो मैंने आपको सोल्यूशन करा दिया, और ये बाकी जो क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए मैथ के क्वेश्चन अगर करते हैं तो उनका सोल्यूशन आप भी आप दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है और सही वही क्वेश्चन जो एग्जाम में कराए आपको क्लास में कराए गए थे। तो ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।